चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। वसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। भाग गया होगा, पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वो भाग गया था। कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। वो क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है। हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बच्ची रोटी कटोरदार में रखकर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी और गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा है। काम तो करता नहीं भिखारी, फेंक दी उसको और रोटियां। रोज से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा। रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया। देखा, गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। कहा गया था? चमेली ने कठोर स्वर में पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की बातें सिर झुक गया। सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वो अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगे भी रो दिया। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करने के भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती कि उसे उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। वसंता ने कसकर गूंगे को चपट जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में नहीं आया कि खेलते खेलते वसंता ने उसे मार दिया था। वसंता ने कहा, अम्मा, यह मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा ने समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसके के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे एक साथ करने पर मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसमें अंदर आग